नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। इस समय उपस्थित है हम आजमगढ़ जिले के भाजपा पार्टी कार्यालय पर और आप देख रहे हैं सूरज सिंह, जो काफी समय से हमें भाजपा में देखे जाते हैं। हर कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता होती है, कहीं ना कहीं हर छोटे बड़े चुनाव में इनकी उपयोगिता होती है, हर काम इनको सौंपा जाता है। ऐसे में सूरज जी आज पार्टी कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं, तो निश्चित ही कोई बड़ी वजह होगी। हम इनसे जानते हैं कि क्या वजह है। और एक पार्टी कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता होता है, वह अगर इस तरह से रुष्ट है, जो भाजपा बार बार ये कह रही है कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम लोगों के साथ रहते हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। आप देखेंगे भाजपा कार्यकर्ताओं का हर जगह उत्पीड़न, कहने को मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं और उसका उत्पीड़न हो जाता है। ऐसे में अगर एक कार्यकर्ता खुलकर सामने आ रहा है तो इसकी क्या वजह है, हम जानते हैं इनसे। और यह इस कारण क्यों इसको यह कदम उठाना पड़ा, यह भी इनसे जानते हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। क्या वजह है कि आपको धरने पर बैठना पड़ा? आजमगढ़ में जब सपा सरकार नहीं थी उस समय भी हम महाराजगंज से जेल गए थे 2 बार। जितनी मेहनतों कम सपा सरकार में मैं करता था हमेशा, आए दिन में जब भाजपा सरकार आई तो प्रतिदिन आजमगढ़ में गोलबंदियों को लेके उत्पीड़न कार्यकर्ताओं का किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुझे मेरा नाम कप्तानगंज मंडल से महामंत्री के लिए भेजा गया था और जिला अध्यक्ष जी संतुष्टि करके गोरखपुर क्षेत्र में भेजे। और वहां से आज मेरा घोषणा किया गया, मंडल अध्यक्ष द्वारा सूची आई है कि मुझे मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया। तो मुझ जैसे मेहनती कार्यकर्ता को जो मंडल उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, स्वाभिमान तोड़ा जा रहा है, तो जो और नए आएंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो क्या आप मंडल अध्यक्ष के लिए एलिजिबल थे? नहीं, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल महामंत्री के लिए नाम भेजे थे। मैं करना भी नहीं चाहता था, मैं कहा बिना पद के लिए काम करूंगा, लेकिन मंडल अध्यक्ष जी बोले कि नहीं, आपको मंडल महामंत्री बना के काम करना चाह रहे हैं हम लोग। लेकिन जब मेरा सब कुछ हो गया उसके बाद भी मेरा स्वाभिमान तोड़ने के लिए ये लोग उपाध्यक्ष बनाए। कितने साल से आप कार्यकर्ता हैं पार्टी के? हम लगभग 2015 से काम कर रहे हैं पार्टी में। 2016 में महाराजगंज से जेल भी गए सपा सरकार के द्वारा मुकदमा लिखा के, रामनवमी के द्वारा। हाँ, रामनवमी के द्वारा। निजी कारण था या राजनीतिक? राजनीतिक कार्य था। आपका जो अपराध था राजनीतिक अपराध? राजनीतिक अपराध था। तो आज जो आप ये धरने पर बैठे, इसका किसी ने संज्ञान लिया है? किसी को आपने बताया है कि मैं धरने पर हूँ? जिला अध्यक्ष जी को हम कार्यालय भी एक एप्लीकेशन दे के इस्तीफा दे दिए थे। वो बोल रहे हैं इस्तीफा किसी का स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपके साथ गलत हुआ हम जान रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे, जब घोषणा हो गया तो क्या बात करेंगे। तो पार्टी स्तर पे उत्पीड़न हो रहा है? पार्टी स्तर पे उत्पीड़न हो रहा है और गुटबाजी एकदम है। कितनी गोलबंदी है? आजमगढ़ में 2-3 गोलबंदी है। आप उनके कार्यकर्ता हो, उनके साथ हो, हम लोग किस तरह काम करें? किसी नेताओं के पीछे अगर नहीं चलेंगे तो कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे? किसी को तो आगे करना पड़ेगा। तो मतलब किसी बड़े नेता का साथ आपका नुकसान कर दे रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। हम आजमगढ़ में अगर कोई भी कार्यकर्ता रहता है, अगर किसी के साथ चला गया, अरे ये तो उसके साथ चला गया, इसको नाम काट के फेंको। तो क्या यह जाति गोलबंदी मानते हैं आप इसको? जाति गोलबंदी एकदम। तो जाति विशेष के लोग आपको महामंत्री नहीं बनने दिए? जी बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे की यही एक वजह है या आपका कुछ निजी कारण भी रहा? कोई निजी कारण नहीं है, बिल्कुल बस यही एकदम रह गया कि इनके ऊपर है, ये उनके हैं, मेरे साथ नहीं रहते, मेरे चाटुकारिता नहीं करते, मेरे कार्यालय पर नहीं आते, यही सब बात है। शीर्ष नेतृत्व यहाँ जब कोई मंत्री आते हैं, प्रदेश के पदाधिकारी आते हैं, बार बार ये सवाल हम लोगों से हम लोग पूछते हैं कि आप यहाँ गोलबंदी है, तो सीधे से खंडन करते हैं। ऐसे में आप एक कार्यकर्ता होने के नाते और जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते इस तरह का काम कर रहे हैं, तो क्या इस पे पार्टी का असर नहीं पड़ेगा? 2027 का चुनाव भी करीब है। हम लोग पार्टी से कोई बैर नहीं है। यहाँ के नेता जो हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, हम लोग उनके कार्यालय पर नहीं जाते हैं, हम लोग उनको फूल माला नहीं पहनाते हैं, यही सब हम लोगों को सजा मिल रही है। तो क्या इसकी वजह 2027 का चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, आपको लगता है? लगभग अगर इसी तरह गोलबंदी रही तो 10 के 10 विधानसभा हम लोग हारेंगे। यही कारण रहा है कमल नहीं खिल रहा है? यही हमेशा गोलबंदी। अगर कोई टिकट पा जाएगा तो अरे ये पा गया टिकट, हम इसका विरोध करेंगे, अंदर अंदर वोट काटेंगे, इनके इधर जाएंगे, वो उधर जाएंगे, यही सब तो आजमगढ़ में हो रहा है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व से या कहीं और भी आपने बात की कि जो आपके चयन कमेटी थी उससे बात की? हम यहाँ से जिला ये जो है जिला प्रभारी अशोक सिंह जी से बात की है, क्षेत्रीय प्रभारी जो है उनसे बात किए हैं, दोनों लोग कर रहे हैं, बात किए हैं, लेकिन बात कुछ नहीं हो पाई, घोषणा हो गया तब तक। तो ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? हम चाह रहे हैं हमारा इस्तीफा स्वीकार करके मुझे पद मुक्त किया जाए। मैं भाजपा के लिए आजीवन कार्य करता रहूंगा, लेकिन पद लेके कोई काम नहीं करूंगा। अगर ये बात कही जाए कि आप एक अकेले कार्यकर्ता हैं, ये हमारी आपस की बात है, समझा ली जाएगी? कोई नहीं समझा लीजिए। आप फेसबुक उठा के देख लीजिए, महाराजगंज से लिख रहे हैं लोग, भीमगढ़ से लिख रहे हैं, बिलरियागंज से लिख रहे हैं, अजमतगढ़ से लिख रहे हैं, मेनगर से लिख रहे हैं लोग। कार्यकर्ताओं का बस उत्पीड़न किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष जी क्या करें, वो मजबूर हैं एकदम।
तो ये उत्पीड़न शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, गोरखपुर द्वारा। शीर्ष नेतृत्व कोई नहीं, लखनऊ द्वारा नहीं, गोरखपुर के द्वारा की जा रहा है। अगर यह बात मुख्यमंत्री तक और प्रधानमंत्री तक जाए तो उनको मैं कल खुद भैया जाऊंगा प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ, इस एप्लीकेशन को दूंगा अगर जिला अध्यक्ष नहीं लेंगे, और रात तक 12 बज जाएगा लेकिन मैं यहीं पर रहूंगा आज, जब तक कोई मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगा। इस्तीफा स्वीकार करना है ये आपका लास्ट? जी लास्ट है। चलिए, हमसे बातचीत कर रहे थे सूरज सिंह, जो एक जुझारू कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं में काफी ये शुमार है, इनको बड़ी तवज्जो दी जाती है युवा नेताओं में, युवा छात्र नेताओं में। तो ऐसे में अगर एक कार्यकर्ता इस तरह से रुष्ट है तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जहां भी इनकी मंशा है कि बहुत सुनवाई नहीं हो रही, उसको ध्यान देना चाहिए, वरना बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।